Hello lovely viewers, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to talk about the play Dream on Monkey Mountain by Derek Walcott. एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट आई थी बाय प्रज्ञा सिंह और उन्होंने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था. सो प्रज्ञा, इफ़ यू आर वॉचिंग देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. देखिए, ये जो प्ले है ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, ये डेरेक वॉलकॉट ने लिखा है और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1970 में. इस प्ले की समरी मैंने पूरे प्ले की समरी कुछ पॉइंट्स में लिखी है जिससे कि आपको समझ में भी ईजिली आ जाएगा और आपके लिए चीज़ें याद रखना आसान होंगी. सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट. समरी से पहले मैं आपको इस वीडियो मतलब इस प्ले का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि इस प्ले में क्या बात हुई, किस बारे में बात हुई, ताकि आपको समझ में आ जाए. थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ. तो देखिए, ये जो प्ले है, ये इस प्ले में एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है मकाक और उसके इर्द गिर्द ये पूरा प्ले घूमता है. मतलब ये जो मकाक है ये प्रोटैगनिस्ट है प्ले के. ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, सेंट्रल कैरेक्टर. ये कैसे है? ये पुअर फिशरमैन है, गरीब फिशरमैन, और ये जो है ब्लैक विलेजर है. मतलब इनकी स्किन का कलर ब्लैक है और ये विलेज में रहते हैं. कौन सी विलेज? कैरेबियन विलेज. एक कैरेबिया में एक विलेज है, वहाँ पर रहते हैं, अफ्रीका. ठीक है. ये जो कैरेक्टर है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं मकाक, इनकी एक खासियत है कि इनको बहुत ड्रीम्स आते हैं. ड्रीम्स सपने यानी आते हैं, और जो सपने हैं वो नॉर्मल वाले नहीं आते हैं, वो इंटेंस ड्रीम्स आते हैं इनको, इंटेंस सपने. ठीक है ना. इनको जो सपने में क्या क्या आता है, जो कैरेबियन में ये रहते हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, वहाँ के रिचुअल्स, ठीक है, और वहाँ के एंसेस्टर्स, पूर्वज कैसे थे, इन सब बातों से रिलेटेड इनको सपने आते हैं. तो ये थोड़ा सा आपका हो गया बैकग्राउंड ऑफ द प्ले. अब स्टार्ट करते हैं विद द समरी. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग. द प्ले इज सेट इन कैरेबियन विलेज फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर मकाक. जो प्ले की सेटिंग है वो कैरेबियन विलेज में हुई है, मकाक के कैरेक्टर पे फोकस किया है. मकाक एलिनिएशन. मकाक जो है इज़ एन आउटकास्ट इन द विलेज. मतलब इस एलिनिएशन मतलब होता है कि किसी को सोसाइटी में से एकदम अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना, एक कॉर्नर में जगह दे देना. उसी चीज़ को आउटकास्ट भी कहते हैं. तो मकाक को आउटकास्ट कर दिया गया विलेज में, आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से एकदम अलग कर दिया गया ड्यू टू हिज मिस्टीरियस ड्रीम्स, क्योंकि उसको मिस्टीरियस सपने आते थे. मिस्टीरियस मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या पजलिंग वाले सपने. इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी की फिर बात करते हैं. मकाक एम्बार्क्स ऑन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ड्रीम्स, सीक्स टू डिस्कवर हिज ट्रू आइडेंटिटी. मकाक जो है, एम्बार्क्स का मतलब होता है बिगिनिंग, मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना. तो मकाक एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चला जाता है अपने इंटेंस ड्रीम से ट्रिगर होके. मतलब इंटेंस ड्रीम को रिएक्ट करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चला जाता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजने की शुरुआत करता है. ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अफ्रीकन हेरिटेज. तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो मकाक को जो सपने आते थे वो अफ्रीकन कल्चर, कैरेबियन कल्चर, इन सब चीज़ों के से रिलेटेड थे. तो उसी पॉइंट में, इस पॉइंट में उसी चीज़ की बात हुई है कि मकाक कन्फ्रंट्स हिज अफ्रीकन एंड हेरिटेज through dreams. African roots and heritage through dreams also explores the cultural legacy of his ancestors. Confront मतलब होता है कि डायरेक्टली किसी चीज़ को फेस करना. तो मकाक डायरेक्टली फेस करता था उसकी अफ्रीकन रूट्स, हेरिटेज, ड्रीम्स के थ्रू. ऑल्सो एक्सप्लोर्स द कल्चरल लेगेसी ऑफ हिज एंसेस्टर्स. और अपने जो एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों की जो कल्चरल लेगेसी है उस चीज़ को भी कैरी फॉरवर्ड करता था और उस चीज़ को एक्सप्लोर करता था. देन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो मकाक जो है वो दोनों तरीके की फ्रीडम चाहता था, इंडिविजुअल फ्रीडम भी और कलेक्टिव एज अ होल सोसाइटी में जो रहता है वो वाला फ्रीडम भी. एज ही स्ट्राइव्स टू लिबरेट
हिमसेल्फ फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो स्ट्राइव करता है। स्ट्राइव मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं या एफर्ट्स लगाते हैं, तो उस चीज़ को, वो किस चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, टू लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री करना चाहता है फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स, सोसाइटी की बंदिशों से अपने आप को फ्री करने के लिए वो स्ट्राइव करता है। स्ट्राइव मतलब एफर्ट्स डालता है। देन कैरेबियन फोकलोर, तो फोकलोर का मतलब होता है कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो कहानियाँ या जो बिलीव्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं ओरली, उस चीज़ को कहते हैं फोकलोर। जैसे नानी ने कोई कहानी मम्मी को बताई, मम्मी ने वो कहानी अपनी बेटी को बताई, तो उस चीज़ को फोकलोर कहते हैं। अब ये जो डेरेक वॉलकॉट है, इसने इस प्ले में कैरेबियन फोकलोर, वहाँ के रिचुअल ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। फिर सिम्बॉलिज्म, तो जो मकाक की ड्रीम्स हैं एंड विजन्स हैं, वो एक तरह से पावरफुल सिंबल्स हैं, और वो किस चीज़ के सिंबल से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मकाक का जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, क्या इच्छाएं हैं एंड फियर्स, और क्या किन किन चीज़ों से वो डरता है, उन सब चीज़ों को जो सिम्बलाइज कर रहे हैं वो मकाक के ड्रीम्स हैं। ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, तो देखिए इस प्ले में दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक तो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो तो क्या है कि जो मकाक का अपनी आइडेंटिटी को लेके स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, की वो कौन है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है। और एक्सटर्नल मतलब जो उसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है ड्यू टू हिज अनकन्वेंशनल ड्रीम्स, क्योंकि उसके अनकन्वेंशनल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, आउट ऑफ ऑर्डिनरी ड्रीम्स नहीं थे उसके, अलग टाइप के ड्रीम्स थे, तो उसके अनकन्वेंशनल ड्रीम्स की वजह से सोसाइटी ने जो उसको अलग कर दिया, एक उस चीज़ का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। और रेजोल्यूशन क्या है, द रेजोल्यूशन अनफोल्ड्स एज मकाक एम्बार्क्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन तब मिलता है जब मकाक एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ स्टार्टिंग करता है और अपनी सेल्फ डिस्कवरी को खोजने की, मतलब सेल्फ डिस्कवरी की तरफ निकल जाता है कि वो सेल्फ में क्या है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, इन सब चीज़ों की जब वो खोज करना स्टार्ट कर देता है तो तब उसको सॉल्यूशन मिलता है। फिर कम्युनिटी डायनेमिक्स का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर क्या रिलेशनशिप्स है या क्या सोशल स्ट्रक्चर है, उस सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होगे, हायरार्कीज। सोशल हायरार्कीज मतलब क्या होता है कि सोशल पोजीशन के हिसाब से किसी को रैंक दे देना। जैसे कोई किसी का प्रोफेशन टीचर का है तो उसको अपर रैंक में रख देना कि हाँ चलो टीचर है या प्रोफेसर है, अच्छा प्रोफेशन। अब जैसे कोई नॉर्मल कोई शॉपकीपर है तो उसको थोड़ा नीचे में रख देना, और फिर उससे भी नीचे मतलब सोशल स्टेटस के हिसाब से रैंकिंग कर देना, तो उस चीज़ को कहते हैं सोशल हायरार्कीज। तो ये दोनों इंडिविजुअल है, तो दोनों इंडिविजुअल दोनों सेम है, लेकिन दोनों के साथ बिहेवियर अलग कर रहे हैं क्योंकि उनका सोशल स्टेटस अलग है, तो उस चीज़ को भी इस प्ले में डिपिक्ट किया है। द प्ले एक्सप्लोर सोशल हायरार्कीज विद इन द कम्युनिटी, डिपिक्टिंग हाउ इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टैंडिंग। मतलब ये डिपिक्ट किया गया, ये दिखाया गया कि कैसे इंडिविजुअल्स को उनकी सोशल स्टैंडिंग या सोशल स्टेटस की वजह से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। जिसका सोशल स्टेटस थोड़ा हाई है उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, जिसका थोड़ा कम है उसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर एक्सेप्टेंस और सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है, तो मकाक की जो जर्नी है उसमें उसने एक्सेप्ट किया है कि वो मार्जिनलाइज स्टेटस है उसका कम्युनिटी में, और उसने अपने अनकन्वेंशनल ड्रीम्स को भी एक्नॉलेज किया। फिर मकाक ने रियलाइज़ किया कि उसकी इस सोसाइटी में या इस कम्युनिटी में क्या प्लेस है, वो कौन है, आखिर कहाँ से आया, एंड हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद हिज एंसेस्टर्स, और वो अपने पूर्वजों से किस तरीके से कनेक्टेड है, इस चीज़ को भी उसने रियलाइज़ किया। फिर लास्ट में स्पिरिचुअलिटी और विजडम की बात आती है, तो स्पिरिचुअलिटी और विजडम ये दोनों चीज़ों ने इस प्ले में बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Macaque on his transformative journey, the presence of wise characters such as old woman embodies spiritual insight, providing Macaque with guidance and अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया ना कि मकाक को बहुत ड्रीम्स आते थे,
तो उसकी ड्रीम में एक ओल्ड वुमन आती थी, और वो जो ओल्ड वुमन है वो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड करती थी, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड करना मतलब उसको अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो उस चीज़ की स्पिरिचुअलिटी की बात हुई है इस प्ले में, और विजडम, क्योंकि वो जो ओल्ड वुमेन थी वो वाइस कैरेक्टर थी, उसके पास विजडम था, अच्छा दिमाग था, तो उस चीज़ की भी बात हुई है। तो ये तो इंटायर समरी नहीं कह सकते, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेन जो पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए हैं इस प्ले में उस बारे में है। उसके बाद थोड़े कैरेक्टर्स और भी हैं इस प्ले में, उनके बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। एक कैरेक्टर है मॉस्टिक। मॉस्टिक जो है मकाक का फ्रेंड है और कॉन्फिडेंट है विलेज में। कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा इंसान कोई जिससे आप अपने पर्सनल मैटर्स शेयर करते हैं, क्योंकि आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उससे आप अपनी निजी बातें या पर्सनल मैटर्स शेयर करते हैं, तो उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। और ये जो कैरेक्टर है ये इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है मकाक को। फिर एक कैरेक्टर है कलोनल लेस्ट्रेट का। तो ये जो है मकाक की ड्रीम में आता है एज अ कलोनियल ऑफिसर, और जो उस टाइम कलोनियल पास था, मतलब कि जब कोई पावरफुल नेशन का कैरेबियन पे रूल था, तो कैसा उनका पास था उस चीज़ का एक रिमाइंडर है ये। जब उनके सपने में आता है तो उस चीज़ के वो कॉलोनियल पास्ट याद आ जाता है सबको, उस चीज़ का एक रिमाइंडर है ये। देन रूसी भी एक विलेजर है, और इसका जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है स्केप्टिसिज्म एंड प्रेजुडाइज ऑफ कम्युनिटी। स्केप्टिसिज्म मतलब कि जैसे किसी का क्वेश्चनिंग एटीट्यूड नहीं होता है, या डाउटफुल एटीट्यूड, हर बात पे सवाल, हर बात पे डाउट, तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है इसका कैरेक्टर। और प्रेजुडाइज ऑफ कम्युनिटी, कैसे कम्युनिटी में प्रेजुडाइज है। प्रेजुडाइज मतलब होता है जैसे कोई पहले से प्री कंसीव नोशन होना कि हाँ भाई इसकी रेस ये है, इसकी कास्ट ये है, तो ये ऐसा होगा, उस चीज़ को प्रेजुडाइज कहते हैं। पहले से ही अपना एक दिमाग में बिलीफ बिठा लेना कि हाँ, प्री कंसीव जैसे नोशन होता है कि हाँ ये ऐसा होगा, और उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, दैट इज़ प्रेजुडाइज। फिर ओल्ड वुमेन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मकाक की ड्रीम में आती थी और उसको उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ गाइड किया, और लीडिंग हिम टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस, और उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लीड किया। मतलब उसकी वजह से, उस ओल्ड वुमेन के कैरेक्टर की वजह से मकाक ने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा और आगे बढ़ना सीखा। तो ये तो आपका चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ये आपका एक लॉन्ग आंसर भी इस पे आए तो आप लिख सकते हैं। नोट्स के लिए अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, लिट नोट्स 2023। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।